आज सुबह रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया। ये इलाका रूस के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर के किनारे साइबेरिया के छोर पर स्थित है। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप समुद्र के अंदर सिर्फ 19.3 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी वजह से इसके झटके बहुत खतरनाक साबित हो चुके हैं। जैसे ही ये भूकंप आया, जापान, अमेरिका, कैलिफोर्निया और हवाई और चिली जैसे देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के मुताबिक हवाई, चिली, जापान, सोलोमन आइलैंड्स और आसपास के क्षेत्रों में 1 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कामचटका में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें दर्ज की गई हैं। इसका अवसर सबसे पहले जापान में दिखा, जहां 16 जगहों पर सुनामी दर्ज की गई। इशिनोमाकी पोर्ट पर 50 सेंटीमीटर और कई जगहों पर 40 सेंटीमीटर तक समुद्र की ऊंची लहरें उठी। खतरे को देखते हुए जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करवा लिया गया है। ये वही प्लांट है जो 2011 में आए 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी के दौरान बुरी तरह तबाह हो गया था। उस वक्त लहरों ने पावर प्लांट का कूलिंग सिस्टम और बिजली सप्लाई ठप कर दी थी और रेडियोधर्मी रिसाव तक हो गया था। अब अगर बात करें हवाई की, तो वहां भी हालत गंभीर है। वहां 3 से 12 फीट तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है। लोग समंदर के किनारे से दूर जा रहे हैं। होनोलुलु समेत कई जगहों पर पर्यटक और स्थानीय लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी लोगों से सतर्क रहने और तटीय इलाकों से दूर रहने को कहा है। कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस में इस भूकंप के चलते कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसमें एक किंडरगार्टन स्कूल की बिल्डिंग भी शामिल है। राहत की बात यह रही कि उस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। कुछ लोग हल्के रूप से घायल जरूर हुए हैं। अब बात करें इससे जुड़े कुछ पुराने रिकॉर्ड्स की, तो वो भी आप जान लीजिए। कामचटका में इसी महीने 5 बार भूकंप आ चुका है। जी हाँ, इससे पहले 4 नवंबर 1952 को इसी इलाके में 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने भारी तबाही मचाई थी। वो सुनामी हवाई तक पहुंच गई थी और $1 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब सुनामी का खतरा सिर्फ रूस, जापान या अमेरिका तक सीमित नहीं है। अमेरिकी सोमाओ, कोलंबिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पेरू, फिलीपींस, टोंगा, ताइवान, मैक्सिको, गुआम, कुक आइलैंड्स, पनामा, निकारागु और दर्जनों देशों को भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। यह इलाका रिंग ऑफ फायर यानी आग को घेरा कहा जा सकता है, जो साइबेरिया से लेकर अलास्का तक फैला हुआ है और दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र माना जा रहा है। यह भूकंप दुनिया के 10 सबसे खतरनाक भूकंप की लिस्ट में शामिल हो चुका है। कुछ पुराने उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं। चिली 1960 में भूकंप आया था, अलास्का 1964 में भूकंप आया था, इंडोनेशिया 2004 में भूकंप आया था जिसमें 2.8 लाख मौतें हुई थी, जापान 2011 में भूकंप आया था। फुकुशिमा हादसा बहुत बड़ा हादसा माना जाता है। रूस 1952 में भूकंप आया था जिसमें 9.0 तीव्रता के जो है भूकंप पाया गया था। भारत, अरुणाचल प्रदेश 1950 में 8.6 तीव्रता से भूकंप आया था। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का यह भूकंप 1952 के बाद का सबसे शक्तिशाली बताया जा रहा है। जापान, हवाई और कैलिफोर्निया समेत दर्जनों देशों में सुनामी की चेतावनी जारी है। 3 से 12 फीट तक ऊंची लहरों का खतरा बना हुआ है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली करा दिया गया है और हवाई में ट्रैफिक जाम व लोगों का प्लान शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी से साफ है, हालात अभी पूरी तरह काबू में बिल्कुल नहीं है। यह केवल एक भूकंप नहीं, ये एक पूरे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में नई हलचल का संकेत है। अगले कुछ घंटे और दिन बेहद अहम होंगे। अभी के लिए ये डेवलपिंग स्टोरी है। अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।